नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ युक्ति गैस्ट्रो-गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कुछ अफवाहों के बारे में। जब भी घर में नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मरीज़ के घर वाले या पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड बाहर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। तो आज हम उन अफवाहों की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। ये एक झूठ है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल पेन्स तो होते हैं, हर किसी का थ्रेशोल्ड पेन का अलग-अलग होता है। किसी को थोड़ा सा ही दर्द बहुत ज़्यादा लगता है और किसी की डिलीवरी बहुत आराम से हो जाती है। आजकल मेडिकल हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम लोग पेनलेस डिलीवरी कराते हैं। ये कम्प्लीटली पेनलेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ हद तक आपको नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स पता नहीं चलते हैं। अगर आप पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं तो भी मार्केट में डॉक्टर्स के पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपका पेन थ्रेशोल्ड कुछ हद तक कम कर देते हैं। तो आप आराम से बिना दर्द का टेंशन लिए अपना नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। सेकेंड मिथ, बहुत ज़्यादा खाने से या घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये एकदम झूठ है। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, आखिरी टाइम पे बहुओं की सासें उनको बहुत ज़्यादा दूध में घी डाल के या कैस्टर ऑयल पिलाती हैं। उनको लगता है कि घी पीने से बच्चा नीचे से आराम से खिसक के आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उल्टा आपको आखिरी समय में डिलीवरी के टाइम पे उल्टी पल्टी ये सब हो सकती है। जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए दर्द आपके जब शुरू हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बहुत ही लाइट आपको खाना है, ना आपको बहुत ज़्यादा खाना है और घी तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। तीसरा मिथ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या बहुत ज़्यादा चलने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज, माइल्ड वॉक या स्क्वाट्स, वो भी अंडर सुपरविज़न आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चलेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या मैंने घरों में देखा है सास बोलती है कि पोछा लगाओ बैठ के, तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। बच्चे का साइज़ कैसा है, माँ की हड्डी का रास्ता कैसा है। जब ये सारी चीज़ें आपस में कंपैटिबल होती हैं तभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज़्यादा स्क्वाटिंग ना करें, इससे आपकी हेल्थ पे बुरा असर भी पड़ सकता है। चौथा मिथ, पहला सिजेरियन हुआ है तो आपका दूसरा भी सिजेरियन ही होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं, अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है तो आपका जो डॉक्टर है वो देखेगा कि आपका पहला सिजेरियन किस वजह से हुआ है। कई बार कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिस वजह से हमको माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए सिजेरियन करना पड़ता है। कई बार होता है कि बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा है, माँ की हड्डी का रास्ता छोटा है, कंपैटिबल नहीं है, तो भी हमको सिजेरियन करना पड़ता है। दूसरी प्रेगनेंसी में क्या कंडीशन है, बेबी का साइज़ क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, तो आपके जो भी एसोसिएटेड गायनेक हैं वो देखेंगे और उस हिसाब से आपकी डिलीवरी का प्लान वो आपको बताएंगे। पांचवा मिथ कि ट्विन है तो आपका सिजेरियन ही होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विन प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं और सबसे अच्छा ये होता है कि अगर फर्स्ट ट्विन अगर किफेलिक है, यानी कि बच्चे का सर नीचे है, बच्चे के आसपास पानी ठीक है और कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है ट्विन प्रेगनेंसी में, तो बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपका सिजेरियन ही होना है। छठवां मिथ है, घरेलू नुस्खे यूज़ करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, आपके बेबी कैसा है, बेबी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका हड्डी का रास्ता कैसा है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करती है। तो आपके जो भी डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी डिलीवरी ठीक से हो सकती है या नहीं। घरेलू उपचार करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। सातवां मिथ कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है तो आपका सिजेरियन ही होगा। ये एक मिथ है। आपकी अगर ड्यू डेट निकल गई है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो हम लोग जो है हमारे पेशेंट्स को एडमिट करके लेबर इंड्यूस करते हैं। इंडक्शन का मतलब है कि हम कुछ दर्द बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं या कुछ हमारे पास उपाय होते हैं जिनसे हम नीचे का रास्ता खुलने की दवाइयाँ देते हैं। नीचे का रास्ता खुलता है, बच्चा नीचे खिसकेगा और फिर डिलीवरी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी ड्यू डेट निकल गई है तो आपका सिजेरियन ही होगा। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल 100% दे सकते हैं।
8वां मिथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत कॉमनली पूरे समाज में फैला हुआ है कि डॉक्टर ज़बरदस्ती मरीज़ का ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर को जब लगेगा कि मरीज़ को ज़रूरत है, उसकी कंडीशन ख़राब है या बच्चे की कंडीशन ख़राब है या बच्चे को ज़रूरी है कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी का हमने ट्रायल दिया तो बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, मेकोनियम पास कर सकता है या आईयूडी भी हो सकता है, तो ही डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं देके सिज़ेरियन की सलाह देंगे। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं कि सुन के आते हैं कि फ़लाने ने हमको सिज़ेरियन एडवाइस कर दिया तो हम नहीं जाएँगे, हम घर पे ही नॉर्मल डिलीवरी किसी आया या दाई को बुला के करा लेते हैं। ऐसे में मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चा बचता ही नहीं है और ऐसे फँसे हुए केसेस में कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, तो माँ का ऑपरेशन भी हो जाता है और बच्चा भी नहीं मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको सिज़ेरियन ही कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो सकती है या माँ को भी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हमें सिज़ेरियन करना पड़ जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी होती है, अच्छी होती है, रिकवरी भी अच्छी होती है नॉर्मल डिलीवरी में, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जब हमको देखना पड़ता है कि कब हमको सिज़ेरियन करना है। खुश रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार, थैंक यू।